Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the topic about the pregnancy. So we will take a short type of quiz. You should give your answer during comments. So now we are moving towards question number one. So we are moving towards question number one. The question number one is that पहला सवाल ये है कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में तकरीबन 3 मेस्टर्स होते हैं, ट्राइमेस्टर होते हैं, 3-3 मंथ में जो है ना ये डिवाइड किया गया होता है ये टाइम। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें प्रेगनेंसी की सिम्टम्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? पहला नंबर ऑप्शन है कि इसमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस मतलब आ जाती है। और जो दूसरी ऑप्शन है वो क्या है, फटीग है, थकावट आ जाती है। और सी नंबर जो है ना उसमें ब्रेस्ट मतलब टेंडरनेस है, मतलब जो ब्रेस्ट जो है ना उसका साइज जो है ना बढ़ जाता है, सेंसिटिव हो जाती है। और जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्विक नेक है, ठीक है? सो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मॉर्निंग सिकनेसेस है, क्योंकि अर्ली जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो पहला सिम्टम्स है वो वोमिटिंग होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी में। और वोमिटिंग मतलब और उसकी वजह से और उसके साथ जो है ना बदहजमी या मतलब भूख का न लगना वजह मतलब ये वजह है। तो पहला जो ऑप्शन है वो पहले सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉर्मल जो प्रेग्नेंट वेमेन होता है उसके लिए मतलब जो फोलिक एसिड इनटेक है वो कितना होना चाहिए? सो 200 माइक्रोग्राम्स चाहिए, 400 माइक्रो बी नंबर ऑप्शन जो है ना 400 माइक्रोग्राम्स चाहिए। और सी नंबर जो है ना 600 माइक्रोग्राम्स चाहिए। और एट मतलब जो डी नंबर ऑप्शन है 800 माइक्रोग्राम चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मतलब 400 माइक्रोग्राम जो है ना वो नॉर्मल है, किस चीज के लिए? फोलिक एसिड को इनटेक करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मतलब कितना टाइम जो प्रेगनेंसी का जो एक्चुअल जो टाइम है वो कितनी वीक्स का होता है? 36 वीक्स का होता है, 38 वीक्स का होता है, या 40 हफ्तों का होता है, 40 वीक्स का, या 42 वीक्स का? सो इसका जो नॉर्मल जो मतलब टाइम है, एवरेज है, वो क्या है? 40 वीक्स के। सो 40 वीक्स है। सो करेक्ट आंसर जो है ना इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है ना सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है ना सी ऑप्शन है, 40 वीक्स जो है ना नॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जो प्रीनेटल टेस्ट की जाती है किस चीज के लिए की जाती है? नंबर ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए, बी नंबर जो है ना बैक्टीरिया या मतलब बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल मतलब एक्टिविटीज उसको टेस्ट करने के लिए की जाती है, या नेचुरल मतलब जो ट्रांसप्लेंसी मतलब स्क्रीनिंग हो उसके लिए, या नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए। तो इसका सही जवाब जो है ना वो क्या है? डी है, क्योंकि इसमें जो है ना उस पेशेंट्स का जो ब्लड है सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। सो इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर ऑप्शन है, ताकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को देखा जा सके, ठीक है? सो प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल एक ह्यूमन जो होता है, प्रेग्नेंट वुमन होता है, वो कितना वेट गेन करता है, ठीक है? गेन करती है। सो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ना 11 से लेकर 20 पाउंड है, या बी नंबर ऑप्शन है 15 से लेकर 25 पाउंड्स है, और सी नंबर ऑप्शन है 25 से लेकर 35 पाउंड्स है। तो डी नंबर ऑप्शन है 35 से लेकर 45 पाउंड्स है। सो इसका सही जवाब है वो है 25 से लेकर 35 पाउंड जो है ना वो मतलब वेट गेन करती है, ठीक है? नॉर्मल जो वेमेन होता है मतलब प्रेग्नेंट वेमेन, ठीक है? उसमें जो वज़न में जो तो मतलब इज़ाफ़ा आ जाती है ना, वो 25 से लेकर 35 पाउंड तक होती है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि फीटल डेवलपमेंट मतलब कितने हफ्तों में फीटल डेवलपमेंट होता है? 8 से लेकर 6 से लेकर 8 वीक्स तक, बी नंबर ऑप्शन 10 से लेकर 12 वीक्स तक, सी नंबर ऑप्शन जो है ना 14 से लेकर 16 वीक्स तक है, और डी नंबर ऑप्शन जो है ना वो क्या है? 18 से लेकर 20 वीक्स है। सो इसका सही जवाब है ना बी, 10 से लेकर 12 वीक्स। इसमें फीटल का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।